Hey student, good morning all of you, and today we are discuss on the subject electronics measurement and instrumentation, and we started the unit number 3 in previous class. So student, in previous class we discussed about the CRO, its function, and whole details about the CRO and DSO. Now in this class we discuss about the spectrum analyzer. So student, spectrum analyzer, how it work and why we use the spectrum analyzer, the detailed information of this spectrum analyzer are discussing in this class. So student, this is the diagram of spectrum analyzer. So student, ये जो डायग्राम में जो डायग्राम दिख रही है ये क्या है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर की. इसके पहले हमने CRO पढ़े स्टूडेंट एंड DSO है ना, एंड ASO के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है. तो DSO और CRO में क्या हो रहा था, हम जो वन टाइप ऑफ दोनों की वर्किंग एक जैसी ही है, बस डिस्प्ले और उसका जो फंक्शन है वो क्या है, अलग अलग है. राइट स्टूडेंट. तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सिग्नल डिस्प्ले होते हैं CRT पे, उसका क्या होता है, एनालाइज करना. वो काय का वर्किंग है, किसका फंक्शन है, ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर का. राइट स्टूडेंट. तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें जो सिग्नल एनालाइजर में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज अ सिग्नल. जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, वो एनालाइज करता है. देन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल आर कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म मेड अप ऑफ फंडामेंटल ऑफ इट्स हार्मोनिक. राइट स्टूडेंट. जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सिग्नल को एनालाइज करना. राइट. और ये क्या करता है, मेजर करता है, टू मेजर द एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी of each harmonic or fundamental individually signal analyzers are used. All signal analysis instruments measure the basic frequency properties of a signal but different techniques to do so. इसका यूजेस क्या है स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम प्योरिटी ऑफ कैरियर वेव, स्पेक्ट्रम पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EM and FM वेव, सिग्नल डिस्टोर्सन, सिग्नल टू नॉइस रेशो. इसका जो यूज है स्टूडेंट, जैसे इसका मैंने बेसिक जो पर्पज है वो मैंने बताई, वो क्या करता है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिग्नल को एनालाइज करने का काम करता है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम प्योरिटी ऑफ कैरियर वेव, स्पेक्ट्रम पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AM and FM वेव, सिग्नल डिस्टोर्सन एंड सिग्नल टू नॉइस रेशो. राइट. वेव एनालाइजर, ये क्या हो गया, सिग्नल एनालाइजर. देन थर्ड क्या हो गया, वेव एनालाइजर. वेव एनालाइजर में क्या है, इज अ वोल्ट मीटर which can be accurately tuned to measure the amplitude of signal frequency in a complex waveform within a band of 10 Hz to 40 MHz. इसके जो टाइप्स है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एंड हेट्रोडाइन. फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव में क्या है, मीटर पर मिनट, मीटर ऑफ AF रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है उसका जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. और हेट्रोडाइन में क्या है, मेगा हर्ट्ज रेंज में होता है. इसका जो यूज है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, साउंड, वाइब्रेशन एंड मेजरमेंट में. राइट. देन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सिग्नल. देन डिस्टॉर्शन एनालाइजर. इसके पहले क्या हमने एनालाइज किए, सिग्नल एनालाइजर, वेव एनालाइजर, एंड अभी क्या किसके बारे में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, डिस्टॉर्शन एनालाइजर के बारे में. डिस्टॉर्शन एनालाइजर क्या है, मेजर्स द टोटल हार्मोनिक पावर प्रेजेंट इन द टेस्ट वेव rather than the distortion caused by each wave. ऑपरेटिंग रेंज 5 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज. जो डिस्टॉर्शन एनालाइजर है उसके दो टाइप्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल सेपरेशन टाइप एंड सेकंड वन इज इंटरमोडुलेशन डिस्टॉर्शन टाइप. राइट. देन हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडियो एनालाइजर के बारे में. ऑडियो एनालाइजर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑडियो एनालाइजर बोलता है कि सिमिलर टू डिस्टॉर्शन एनालाइजर
डिस्टॉर्शन एनालाइजर में क्या हो रहा था, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डिस्टॉर्शन एनालाइजर में क्या हो रहा था, मेजर द टोटल हार्मोनिक power present in the test wave rather than the distortion caused by each wave. Operating range 5 Hz to 1 MHz. और इसके जो टाइप है वो क्या है, फंडामेंटल सपरेशन एंड इंटरमोडुलेशन डिस्टॉर्शन टाइप. जो हार्मोनिक पावर जो होता है ना, तो ये इसका मेजरमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टॉर्शन एनालाइजर. राइट स्टूडेंट, जैसे काफ़ी सारे जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर टीवी का ले तो टीवी में भी काफ़ी बार सिग्नल अगर नहीं मिला प्रॉपरली तो उसमें पहले जैसा एग्यूडा एंटेना हम जैसे यूज कर रहे थे स्टूडेंट, तो उस वक्त ऐसे दाने दाने या पट्टे पट्टे ऐसे आते थे ना, वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सिग्नल डिस्टोर्सन ही हो गया कि नहीं हुआ. राइट, प्रॉपरली पिक्चर नहीं दिख रहे थे ना उसमें, तो वो क्या हो गया, डिस्टोर्सन. राइट, देन हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलेशन एनालाइजर का. राइट, मॉड्यूलेशन एनालाइजर क्या बोलता है, ट्यून टू द रिक्वायर्ड सिग्नल एंड रिकवर द होल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और फेज मॉड्यूलेटेड इनवेलेक्ट फॉर डिस्प्ले और एनालिसिस. राइट, देन नेक्स्ट इज अ स्पेक्ट्रम एनालाइजर. Main function of the spectrum analyzer are discussed here. The instrument to analyze the frequency spectrum of RF and audio signals. Spectrum analyzer क्या बोलते हैं, study of energy distribution across the frequency spectrum of the signal. Given signal is so in figure domain frequency versus होल्ड पर सेकेंड एम्पलीट्यूड प्लॉट. जो प्लॉट जैसे स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में सीआरओ के बारे में पढ़ा है, तो उसमें क्या हो रहा था, एक ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, हम फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, जैसे हमने उसको एग्जांपल के तौर पे इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोले थे समझने के लिए. तो वैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, फिर सिग्नल्स. राइट, टाइम होगा. राइट, तो वही क्या, वर्टिकल एम्पलीट्यूड, ये जो वर्टिकल एम्पलीट्यूड है ये क्या में रहेगा, डीबी में. राइट, और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी रहेगा. हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेगा. एज द स्कैन मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिस्प्ले शोज द लेवल ऑफ एनी सिग्नल at that particular frequency. Information about BW effects of modulation and frequency components which are useful in designing and testing of RF and pulse circuitry. Right, then फिगर सोर्स द स्पेक्ट्रम एनालाइजर. जैसे स्टूडेंट आपने कुछ वेव जनरेट करे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ऐसे वेव दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, ऐसे जनरेट हो रहे थे ना, तो ये क्या है, ये इमेज के माध्यम से हम क्या शो करने की कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम एनालाइजर. राइट, देन स्पेक्ट्रम एनालाइजर की टाइप उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर में क्या होता है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या है, 10 megahertz to 40 gigahertz used in communication, navigation, radar and industrial instruments. frequency band. ऑडियो फ्रीक्वेंसी में क्या है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितना है, जैसा रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो 10 मेगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज है. राइट, 10 मेगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज है. एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है. स्विफ्ट और सुपर हेटेरोडाइन. RF spectrum analyzer uses super heterodyne principle as used in radio receiver, sweeps the frequency that is analyzed across the required band to produce a view of the signals with their relative strength. Then spectrum analyzer उसके बारे में पढ़ने वाले, जैसे हमने स्पेक्ट्रम जैसे सीआरओ में और डीएसओ में हम वेवफॉर्म जनरेट कर रहे थे. राइट, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड, इसमें क्या है, टाइम. तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ये सिग्नल से जनरेट हो रहे हैं. राइट स्टूडेंट, डुअल सिग्नल दिए हुए हैं यहाँ पे. राइट, और इसके बीच में जो डिस्टॉर्शन आ रहा है, राइट, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आ रहा है. राइट, तो ये क्या है, एनालाइजर. राइट स्टूडेंट, देन हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर की ब्लॉक डायग्राम. राइट, तो इसमें जैसे ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइजर की वर्किंग. राइट स्टूडेंट, इसमें क्या है, आरएफ इनपुट, जैसे कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट हम दे रहे तो किसके पास जाएगा, मिक्सर के पास जाएगा. और इसमें क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर.
लगा हुआ है, इसमें सॉटूथ जनरेटर और यहाँ पे क्या IF एम्पलीफायर और इसमें वीडियो एम्पलीफायर, राइट। तो जैसे कोई हम RF रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहे हैं तो किसके पास जाएगा, मिक्सचर के पास, और इसमें जो लोकल ऑसिलेटर है वो क्या करेगा, वो सिग्नल किसके पास भेजेगा, मिक्सचर के पास। तो दोनों सिग्नल किसके पास जाएंगे फिर, ऑडियो IF एम्पलीफायर के पास, और IF एम्पलीफायर और जो है वो किसके पास भेजेगा, वीडियो एम्पलीफायर के पास, राइट। और वीडियो एम्पलीफायर इसमें CRO दिया हुआ है, तो CRO का जो कुछ डेटा है वो किसके पास भेजेगा,